क्वेश्चन नंबर जो है 73 है। लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड। सो हमें पता है लाइन स्पेक्ट्रम जो है यूज होता है एलिमेंट के लिए। विथ इंक्रीज इन 10 के टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली डबल दिस इंक्रीज दिस due to increase of activation in increase number of reactant molecule, increase in enthalpy of reaction, increase in number of effective collision। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। स्टैंडर्ड इथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो इन केस ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट, ओजोन। सो हमें पता है जो एटॉमिक लेवल में होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो उसका ग्रेफाइट आंसर है। मिथेनॉल इज आल्सो नॉन एज फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिड्यूस विथ, तो इसका आंसर है 76 का आंसर है सी। उसके बाद है डोलमाइट इज और 77 कोपरम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम। तो डोलमाइट जो है और है मैग्नीशियम की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल, वंडरवाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सो इसका करंट आंसर है वंडरवाल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2SO3, सो +3 +1 -2O3। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है +2। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट गिव हाइड्रोजन स्पीशीज। द एम कैन बी पोटाशियम, बेरिलियम, सोडियम, स्ट्रांशियम। सो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रांशियम भी, अगर यहाँ पर कैल्शियम होता तो ये भी हो सकता। उसके बाद इफ द रिएक्शन A + B इज गिवन इक्वेशन ए बी, इफ B इज टेकन इन लार्ज एक्सिस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तो उसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि जो है हम बी को जो है एक्सिस में ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। ये आप ऑप्शन देख लें चारों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है, क्योंकि जो है हम ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ना कि हम नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट जो है फिल हो जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन, कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो है एलिमिनेशन। द ऑर्डर ऑफ ईस ऑफ SN रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनियम आयन इज 1 A B C D E। तो इसका करेक्ट आंसर ए। विच सबशेल फिल फर्स्ट, 4S, 3D, 5F और 3P। तो हमें पता है N निकाल के, जिसका N जो है कम होगा उससे हम निकालेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है 3P। Which of the following is the most ideal at standard temperature? सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हीलियम है। ब्लड ऑफ pH ऑफ ब्लड इज 3.5, 3.1, 7.3, 2.1, 4.1। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है 7.3। हेलमेटाइट इज एन और ऑफ 80। सो हेलमेटाइट जो है वो है फ्रांशियम की। बीच ऑफ द फॉलोइंग है द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, BF3, NH3, PCl3, IF3। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, BF3। प्रोपेनल एंड प्रोपेन आर स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेटामर स्टीरियोआइसोमर। तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आप खुद रीड कर लें, मैं आपको जो ऑप्शन बता देता हूँ, आप खुद रीड करें, और जो है मैं आपको आंसर बताता हूँ। A B C D, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी सिर्फ, बाकी सब स्टेटमेंट जो है ठीक है। लार्ज वैल्यू Kc मीन्स दैट इक्विलिब्रियम, लेस रिएक्टेंट मोर प्रोडक्ट, मोर रिएक्टेंट एंड लेस प्रोडक्ट, सेम अमाउंट नॉन। तो उसका आंसर है लेस रिएक्टेंट एंड मोर प्रोडक्ट। ट्राइमिन नाइट्रो कोबाल्ट का ये फार्मूला इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स इज दिस कंपाउंड इज एकेटाइन, एनाइन, न्यूट्रल, आल। तो इसका न्यूट्रल आंसर है। आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म मोर इजीली एलिमेंट विद कंपैरेटिवली लो आयोनाइजेशन, हाई आयोनाइजेशन, लो आयोनाइजेशन, हाई आयोनाइजेशन। सो इसका आंसर जो है वो है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विद हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। वर्क ड्यूरिंग अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम 220 diameter tube to 40 diameter against the constant pressure 2 of 100 atm। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी, 200 atm। ठीक है, 400 में से 200 निकाले, 40 में से 20 निकाले, बचे 20 को मल्टीप्लाई करा से तो आया हमारे पास 200। ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट करेक्टिंग अबाउट मीथेन, ये आप सारे पॉइंट्स रीड कर लें ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो हैं सही है मीथेन के रिगार्डिंग। 97 जो है वो है स्फेरिकल शेप ऑफ फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैपिलरी सरफेस विस्कोसिटी डेंसिटी। तो वो इसका आंसर है कैपिलरी तो सरफेस टेंशन फॉर द रिएक्शन, या पूरा रिएक्शन आपको जो हल करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है CDA में से कोई भी नहीं, बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग है कार्बोनाइल ग्रुप, सो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक, नॉन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ देम। फ्रॉम फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू फिनॉल, इन सबके ऊपर जो है OH दिया हुआ है ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। एन अल्काल हालाइड व्हेन हीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड गिव ईस्टर ईथर अल्कीन अल्कोहल।
सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी जो है ईथर। व्हाट इज़ द एनर्जी चेंज फ्रॉम, ये देखिए मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। आपने इन सारी वैल्यू को हल करना है। जब आप हल करोगे तो आपको माइनस प्लस का 14 आएगा, मगर आपने क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि एम जो है आर एम जो है उलट में जा रहा है। जब उलट में जाएगा तो जो है 114 पे आएगा माइनस के। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ हॉट जिंक इट गिव्स 103 है भाई, देख लो 103 है। 103 का है डी आंसर बेंजीन, क्योंकि वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है ना घंटा फर्क नहीं पड़ता। आइसोब्यूटाइन जो है उसको कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डायोलाइट, तो वो है प्राइमरी अल्काइड। एलिमिनेशन बायोमोलिक्यूल इवॉल्व जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सूडो, तो उसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर में आता है। Paschen series appear in the hydrogen spectrum if electron jump from appropriate higher species orbit to, इसका आंसर होगा डी, फिफ्थ ऑर्बिट। पांचवें में आती है पास्चन। अगर मैं किसी एमसीक्यू में गलत बता दूं तो प्लीज काइंडली ग्रुप मैसेज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन द कन्फिगुरेशन ऑफ नाइट्रोजन विच रूल, आप ये चारों रूल पढ़ लें, ए बी सी डी, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि इसके अंदर जो है हम इसको Z को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम ये भर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें इसका इलेक्ट्रॉन इसमें डालना था। CH3 और ये पूरा कंपाउंड है, इसका आयोपिक नेम जो है कंपाउंड का क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इथॉक्सी प्रोपेन। इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इथेनॉल बाय आयोडो टेस्ट। आयोडो टेस्ट जो है मोस्टली टिक करते हैं, तो उसका आयोडो टेस्ट ही आंसर है। उसके बाद है टॉलरेंट रिएजेंट इज अ डिस्टिल्ड अमोनियम क्लोराइड, डिस्टिल्यूटेड अमोनियम सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। जनरल फार्मूला फॉर अ मोनोक्लोराइड हाइड्रोजन सी, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, ये OHA को मतलब समझो 10 हाइड्रोजन नहीं। प्रेसिपिटेशन ऑकर इफ काइनेटिक कंसंट्रेशन लेस देन केस बी इक्वल टू मोर देन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मोर, क्योंकि जब केस भी ज़्यादा होती है तो तभी प्रेसिपिटेशन ऐसे, यानी कि साबुन जो है पानी के ऊपर तैर रहा होता है, इस तरीके से समझ लो। उसके बाद ये रिएक्शन है तो पहले चैप्टर में ही है, और इसका मैं आपको करेक्ट आंसर जो बता देता हूँ ABCD, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 22। द इंजाइम, ये आपने एमसीक्यू देखना है। द इंजाइम प्रेजेंट इन माल्ट हाइड्रोलाइज स्टार्च टू शुगर माल्टोज, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे माल्ट दिया हुआ है तो हमने माल्टेज यूज करना है, ऐसा नहीं है। आपने आगे वाली स्टेटमेंट भी करनी है कि स्टार्च को शुगर में कौन कर रहा है, तो स्टार्च को शुगर में जाइमेज कर रहा है। ये एमसीक्यू आपने ध्यान रखना है, आपके भाई का भी स्लिप हो गया था इधर ही। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसको आप स्टेटमेंट को जो है रीड करें, वीडियो पॉज कर लें, या फिर इसका जो है इनकरेक्ट आंसर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन है। तो उसके बाद है 116 का जो है आप रीड करें, 116 का बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 117 का है, इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब में कम होती है, तो उसका हमें पता है कि वो उसका आंसर जो है ABCD में से जो है डी होगा, क्योंकि नियॉन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम की होती है 23 और 24 जो होती है, तो हमें पता है क्रोमियम में एक्सेप्शन आता है, तो कुछ एक्सेप्शन के मुताबिक हम तीनों एमसीक्यू में देखेंगे तो हमें 4s1 3d5 मिलेगा। 118 द मैक्सिमम डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर टेक प्लेस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, तो करेक्ट आंसर बी है, जो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे है। इन द इक्विलिब्रियम अमोनिया, और ये जो है आपको मैंने इसकी अपनी ट्रिक बताई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो 120 देख लें भाई, बड़ा आसान है। 120 का ए आंसर है इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ाएंगे तो अमोनिया जो है ज़्यादा बनेगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज सेम द इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन नॉन, तो इसका करेक्ट आंसर प्रेशर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। द एंगल इन H2S इज इन 92, ये एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ कार्बन डस्ट, तो उसका 12 आंसर है, ऐसा कहा है उन्होंने। ठीक है भाई, विच थोड़ा थोड़ा बताता देना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपने रट्टा लगाना है भाई। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ क्योंकि इसमें लॉजिक वगैरह नहीं है, वीडियो भी बड़ी हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, विच द करेक्ट फॉर इथैल्पीज ऑफ ग्रुप 2A, ये जो है आपने थोड़ा लगाना है। 125 का आंसर जो है बड़ा ही 16 है, वो है ए, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते जाता है, इस वजह से। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये इसमें टिक लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इज डिक्रीज, जबकि डेंसिटी जो है बढ़ती जाती है, और ये बारे सारी चीज़ें सही हैं। इंग्लिश का शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई विश आई वॉज अ मिलियनर, आई एम बीइंग अ मिलियनर, आई विश आई वर अ मिलियनर, आई विश आई वॉज अ मिलियनर।
सो करेक्ट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? एडुकेटेड, एसिनेटेड, एक्वेंटुएटेड, एक्सेंटुएटेड, कौन सी जो है करेक्ट स्पेलिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड, नो स्टार इज ब्राइटर देन मून, नो स्टार इज मोर ब्राइटर देन द मून, नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून, नो स्टार इज ब्राइटेस्ट देन द मून। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद है चूज द कंटिन्यूस करेक्ट स्पेलिंग। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है डी है। उसके बाद है शी इज लुकिंग एट यू, द प्रेजेंट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा टेंस बता रहा है? तो हमें पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहा है। चूज द करेक्ट फॉर्म। सो ए बी सी डी है, सो आप इसको रीड कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। उसके बाद देयर वाज आ आर्टिकल, एन लगेगा, ये आप नोट कर लें, ये एक्सेप्शनल है ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो है माई एविडेंस हैड नो इफेक्ट, ए वाला आंसर जो है इस पर करेक्ट लगेगा। टू क्राई डैश नेवर द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, इज लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो है वहाँ से ही इस तरीके से आए हुए थे। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड इज वर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट, आप अब इसमें थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं। 6000 रुपीज़ इज व्हाट इट कॉस्ट टू रजिस्टर PMDC 2020 फीस। उसके बाद है आयशा लव्स टू प्ले इन द नो आर्टिकल, सो उसका करेक्ट आंसर है नो आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन इनन्यूमरेबल, सो लिमिट, काउंटलेस, वेरी, हार्मलेस, सो इसका करेक्ट आंसर है काउंटलेस। हसीब एंड आयशा आर प्लेइंग इन द गार्डन। स्पिक द करेक्ट ऑप्शन। मेंसुरेशन का जो है कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर आप रीड करें, तो इसका करेक्ट आंसर है सिंपैथी। उसके बाद पिक द करेक्ट एंटोनियम। ऑर्डिनरी, यूजुअली, जनरल, यूजुअल, कॉमन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अनयूजुअल। सो अ बॉडी रिक्वायर 10 सेंटीमीटर टू फॉल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, इनिशियल वेलोसिटी विल बी, या आप हल करें, 10 एंड नॉट विल बी डिस्टेंस इन द स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव पे जो है हमेशा पता है एक हमेशा पीछे होता है, तो उसमें हम बताएं 199 λ/4। इफ द ओवरटोन वाइब्रेट 8 हर्ट्ज, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी 8, 7 में से 8 में से 7 निकाले तो बचेगा 1। नॉन लीनियर डीसी इन्वर्टर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और इसका आंसर जो है 16 आएगा, क्योंकि मून पे वेलोसिटी जो हमारी ग्रेविटी है वो 1.6 हो जाती है। 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, ना कि ये आप जो है 98 निकालें। उसके बाद है इनिशियल एनर्जी चेंज फ्रॉम 200 एनर्जी इज सप्लाई टू द सिस्टम एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय परफॉर्मिंग वर्क 100 जूल इज 300। 200 को 300 में प्लस कर दिया तो हमारा 300 आएगा। अ सर्टेन हाइट ऑब्जेक्ट हैज टोटल एनर्जी 70 आफ्टर सर्टेन हाइट लॉस पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल। काइनेटिक एनर्जी, अब उसकी 70 एनर्जी है तो 30 जूल ये हो गए तो 40 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मोर पावर इज कंज्यूम्ड विथ लो रेजिस्टेंस। उसके बाद कैम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम एट 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180, 90 डिग्री, तो इसका आंसर है 180 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174, 0.0174, 1.74, 1 इसका तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी, 0.01। और उसके बाद विच शिफ्ट इज ऑब्जर्व व्हेन स्टार कम क्लोजर, सो इसका आंसर है ब्लू शिफ्ट। फॉर इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस एट द कॉर्नर, ये है जो है करेक्ट हो, 0 आंसर है, और ये आंसर है इसका। बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन एनर्जी इज लेंस लॉ, क्योंकि लेंस लॉ में तीनों लॉ अप्लाई होते हैं। उसके बाद है 8 इक्वल चार्जेस हैविंग अ पोटेंशियल फाल कंप्लीट टू फाल अ जाइंट इट पोटेंशियल फाल 1 चार्ज, व्हाट विल बी पोटेंशियल फाल इफ जाइंट फाल, तो इसका करेक्ट आंसर है 40। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स, ये आपने हल करना पड़ेगा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 - 4 और 10 + 4 गोस, सो इसका आंसर है 10 + 4 गोस। उसके बाद है द मेजर ऑफ एबिलिटी टू ऑफ कॉइल टू गिव राइज ऑफ बैक EMF इसका सेल्फ इंडक्टेंस। By using dielectric, the effect of capacitation will be increase, decrease, remain same, either increase or decrease. So इसका correct answer है increase. If total energy is supplied to the system perform, then system is isothermal. इसमें जो है हीट कांस्टेंट रहती है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल है द सेम एंगल, ठीक है भाई। तो इसमें आपने 90 डिग्री का सम 90 ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें 90 डिग्री का सम बने, तो उसका करेक्ट आंसर है सी। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी एंड एंगल फ्रिक्शन, तो इसका आंसर उन्होंने एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी दिया, मगर हमें पता है इसका आंसर है, तो उनकी की में मिस्टेक थी। तो जो द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, एंगुलर
मोमेंटम, प्लांक फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वर्क एंड टॉर्क। उसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। व्हेन द EMF ऑफ अ सिंगल सेल इज टू स्मॉल व्हेन टू और मोर सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ऊपर वाले का आंसर है डी। द टेम्परेचर, ये आप खुद रीड करें, उसका करेक्ट आंसर है बी। इसका सोल्यूशन नहीं मिला। इन वन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज एंड करंट डिक्रीज, ये रट्टा लगाने वाला सवाल है। अ बॉडी ऑफ 40 कॉल टू एक्वोपोटेंट सरफेस वर्क डन विल बी, एक्वोपोटेंट सरफेस पे हमेशा वर्क डन जो है 0 जूल ही होता है, भले कुछ भी हो। उसके बाद इन बीटा एमिशन मास नंबर इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज, मास डिक्रीज, चार्ज इंक्रीज, मास नंबर है, चार्ज इंक्रीज, मास नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी रट्टे है तो बहुत कॉमन सवाल है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन, तो इसका आंसर ए है। हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर मोल, ये भी सिंपल है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी, ये भी एक बुक की लाइन है हमारी, ठीक है। अ 2 kg बॉल सर्कुलेटिंग 0.45 रेडियन विद द रेडियस ऑफ 4 मीटर, वाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो अब आपका 2n आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोटेंशियल, यानी कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस वजह से वो भी एक्सेलरेशन है। मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, वो है तो रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है 346, और विच मिशन रिलीज फोटोन विथ हाई एनर्जी, तो है R2R1। विच फॉर आइसोटॉप इज बेस्ट एज रेडियो एक्टिव, वो है बीटा रेडिएक्टर। उसके बाद है 16 मीटर एंटीनोड, वाइब्रेटिंग 17, तो इसका आंसर जो है वो है B2, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें लगेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2L अपॉन, उसके बाद जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जब वो आएगा क्वांटम शिफ्ट, तो डॉपलर का इफेक्ट कितना होगा, वो है 358। उसके बाद जो है स्पेसिफिक इसमें कैपेसिटर लगाएंगे, तो इसका आंसर है 144, ठीक है भाई। तो जो है न्यूट्रॉन जो है वो सीधा जाएगा। उसके बाद जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे माइनस की साइन आ जाती है। उसके बाद है मोटर बाइक मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r 10 मीटर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बाइक, तो इसका ऊपर वाला आपको देखें, इससे जो है इसका आंसर आएगा 4.5, उन्होंने की में एक्चुअली गलत दिया हुआ था। चेंज इफ इंड्यूस EMF डिपेंड अपॉन चेंज इन फ्लक्स लाइनेज 1 किलोवाट जो है 3.6 mJ के बराबर होता है। उसके बाद यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, perpendicular force is applied on object will be 0 an object, ये जो है हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई है, तो आपने इसको रट्टा लगाना है, तो इसकी आंसर है ए, ठीक है भाई। और इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुक्स लॉ स्ट्रेट लाइन शो हुक्स कांस्टेंट अ बॉडी ऑफ विथ वेलोसिटी 5 मीटर स्ट्राइक अनदर विद द सेम बॉडी द स्ट्राइक। उसके बाद जो है जो बॉडी दूसरे से बॉडी टकराई, जो बॉडी टकराई थी दूसरी बॉडी से, दूसरी बॉडी की नहीं, जो टकराई है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी 0 हो जाएगी। लम्ब से जो है एक बंदा जामशोरों से लम्ब से आ रहा है, तो उसको कितनी टाइम लगेगा आने में, तो उसका है 1 घंटा 40 मिनट, तो ये आपने हल करना होगा खुद। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज ट्रेजेक्टरी। उसके बाद है द इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन मास ऑफ 10 मीटर, वेलोसिटी जो है 20 दी हुई है, तो अननोन मास कितना होगा वो आप खुद करें। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द हाइट एट द एंगल ऑफ 76 डिग्री। उसके बाद है व्हाट विल लॉजिकल व्हाट विल बिकम इन नेक्स्ट इन सीरीज, सो थोड़ा सोचें। 195 जो है उसका आंसर है सी, क्योंकि हम हर चीज़ को डुप्लीकेट करें। 5 टेररिस्ट विल कॉट इलीगल एक्सपोर्ट इन द सिटी, ये आप रीड करें। 196 का आंसर जो है वो है ए, क्योंकि पुलिस जो है सिर्फ अलर्ट कर रही थी कि बाबा सुबह में ना घूमो। 197 को आप रीड करें खुद ही समझेरी। 197 जो है उसका आंसर है 197 का आंसर है बी, क्योंकि सिर्फ जेरी जो है एनिमल की पॉसिबिलिटी रखता है। 198। उसके बाद एक गो थ्रो, ये आपने थोड़ा सा समझ के हल करना है, और ये मैं आपका आंसर आपको मैं एंड में बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सीरीज, ये भी आप देख लें। उसके बाद ये मैं एक साथ आपको वीडियो पॉज करें, चाहे आप जो दिल करें। उसके बाद 200 का आंसर है सी, बोथ आर ट्रू। 199 का आंसर है ए आंसर है उसमें। उसके बाद जो है 198 का आंसर सी है आमना। इसी के साथ वीडियो उसके बाद बायो का पोर्शन है, ठीक है यार।
उसके बाद है प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम, एपोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, एक्सट्रीमली थिन पेंडेज फिलर ड्यूरिंग द कंजक्शन इन बैक्टीरिया और फॉलोइंग अदर सिम्टम्स ऑफ टेस्ट डिजीज एक्सेप्ट। तो पहले का है अपोएंजाइम, दूसरे का है पिल्ली, तीसरे का है लिवर एनलार्जमेंट, फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट एनिलिडा, करेक्ट अबाउट एनिलिडा। तो उनके पास जो है 130, ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा देखना है, इसमें बच्चा बाज़-औक़ात फंस जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सीटा एंड पोरोपोडिया एब्सेंट इन लीचीज, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये पुरानी बुक से दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीसिस, इसका हेपेटाइटिस ए। उसके बाद रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर, जो इसका है वो है बी, 132 का बी है, 6.4 जो है। उसके बाद ये कलर ब्लाइंड पर्सन, फेमिलर नॉर्मल मैन, द ट्रेट ऑफ द अफेक्टेड सन कैरियर डॉटर। उसके बाद द पेक्सटिपाइड, डीडीटी एंड पार्सिनन आर इनहिबिटर की एंजाइम ऑफ नर्वस सिस्टम। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सजेस्ट दैट bulbous head of actin cross bridge with special side of myosin after receiving more nerve impulse. Thick and thin filament move away from center of sarcomere. The thin filaments contact themselves to shorten the muscle. None of them आंसर है इसका। उसके बाद डी वायरस थ्योरी इज आल्सो नोन वन न्यूट्रिशन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वायरस। तो आप ये देखें इसके ऑप्शन, तो इन्होंने तो हमें सी आंसर दिया, लेकिन हमने सर्च वगैरह करा है तो उसका डी आंसर निकल रहा है। ठीक है भाई। ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। उसके बाद जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीम इज नोन एज, पहले का आंसर है ब्लास्टोब और तीसरे का है इनेट, तीसरे का है जोनपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑन नैरोक्सिया नर्वसा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, क्योंकि वो नैरोक्सिया नर्वसा में ज़्यादा से ज़्यादा खाते। नंबर ऑफ कार्बन एटम न्यूक्लियस ऑफ स्टीरॉइड्स इज 17 कार्बन, नेट ATP produced in a substance 11, phosphorylation is 2 ATP, Treponema palladium cause which of the following disease called, आप देख लो, रेड आई एंड मेल आई ईयर फाइम क्रॉस रिजल्ट इन अगेंस्ट F2 ऑफ मोनोट्रेट इनहेलेशन ड्यू टू। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी, और 44 का होगा सी, साइफिलस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इसके पढ़ें, इफ़ द मेंस्ट्रुअल ऑकर्ड 20th में देन लास्ट ओव्यूलेशन ओकरिंग, तो वो होगा 12 को, क्योंकि 15 दिन पीछे ले जाओ की तरफ। और उसमें जो है वो, उसमें जो इनकरेक्ट है वो है वो स्टैटिक होता है सेल में, डी आंसर है। लॉग फेज ऑफ बैक्टीरिया इन ग्रोथ, हाउ मेनी एंजाइम आर यूज फॉर कैटालिस इन केल्विन साइकिल, वो है 11। और उसमें जो है बैक्टीरिया वाले में बैक्टीरिया की ग्रो और मल्टीप्लिकेशन होती है जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मरीन, वो है काइनोडर्मेटा, वो पानी में हमेशा होता है। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सल। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट है, लेकिन ये भी होता है लॉ ऑफ वेंगर बर्ड, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ज़्यादा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस एक्सेप्ट, जो है आप उसके ऑप्शन रीड करें। द हार्मोनल डिसऑर्डर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन इन ऑल्डरी वुमेन इन बिकॉज। उसके बाद सूडोमोनाज एग्जाम्पल ऑफ, तो पहले का आंसर जो है डिफेक्ट इम्यूनिटी होगा, दूसरे का आंसर जो है लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा, तीसरे का बसीली आंसर है। लेडनबर्ग एंड जेंडरबर्ग ट्रांसफर ऑफ ट्रांसलेक्शन, ये फेडरल का किताब का है। देयर आर द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फिलामेंट, जो इसके आप ऑप्शन जो है रीड करने वाले वीडियो पॉज कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइलम इज ड्यूट्रोस्टॉम। और उसके बाद ट्रांसपिरेशन रेट आर द ग्रेटर देन लीव आर फुली टर्जिड व्हेन एंड व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एटमॉस्फेयर इज लो, इसका है काइनोडर्मेटा। और इसका है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ट्रिपल बी। ट्राइप्सिनोजेनेस इज एक्टिवेटेड बाय लाइट रिएक्शन ओकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंस्पायरेशन। तो इसका है एंट्रोकाइनेस, इसका है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो इसका है रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। तो उसके बाद जो है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ रेशियो ऑफ टू इनहेरिटेंस। सो 162 ये जो है इंटर का है, तो इसका सी आंसर है, कंप्लीट डोमिनेंस। उसके बाद है which of the following transport more carbon dioxide, और which of the following is incorrect about diabetes। आप इसके ऑप्शन खुद रीड करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है। उसके बाद है फ्लोर ऑफ चेस्ट इज कॉल्ड डैश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आर्थराइट। तो पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर जो है वो सी है, और तीसरे का आंसर ए है, चौथे का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट आर्थराइट, इसका भी बी है, क्योंकि वो और भी बहुत से प्रोसीजर से होती है। अ प्रोसेस इन विच फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, 167 की स्टेटमेंट आप खुद रीड करें, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो इसका सी आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने रट्टा लगाना है। 160 है तो कोएंजाइम के लिए होता है वो विटामिन। अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म फ्रॉम एलेंटियस से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो हमें पता है, वो प्लासेंटा जो है एंड में देता है। स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सट्रीम फोर्स ऑफ नेचुरल इज, वो पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आप रीड करें।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शन एजेंट, तो और विच एंजाइम इज अल्कलाइन मीडियम, तो इसका आंसर है ट्राइप्सिनोजिन, जो बेसिक में चलता है। इसका आंसर जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज लॉन्ग एक्टिव में आ जाता है जो हमारा वैक्सीन लगती है, और इसका आंसर बी है क्योंकि वो ग्लाइकोप्रोटीन से नहीं भी बना हुआ होता, और स्ट्रगल जो है इसका एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज इन वन सिट्रिक साइकिल, तो वो है 3, 4, 5, 6 जो भी है, लेकिन 2 आंसर निकाला था हमने, लेकिन इसका आंसर 3 है। ड्यूरिंग आर्ट्रियल कॉन्सेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व क्लोज सेमिलुनर वाल्व जो है बंद होते हैं, क्रोमोसोम विथ वन आर्म वेरी रीड करें इन ह्यूमन डैश इसे कंसीडर एज, ये थोड़ा सा देखना, इसमें आप मोस्टली सब गलती करते हैं। विच ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन गोल्जी बॉडी यूरेथ्रा एक्रोसेंटिक सेमिलुनर वाल्व, ठीक है भाई। मीजल एंड मम्स आर एक्टिवेटेड बाय पैरामाइक्सिवायरस बोथ आर स्मॉल वायरस विच कंटेन हाउ मेनी जीन्स, 4 जीन्स, पंजाब का है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज कीप इन द अमाउंट, ये आप खुद रीड करें पूरी स्टेटमेंट, आप चाहें तो भले वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। विच क्लास ऑफ एन कार्निवस प्लांट अट्रैक्ट इंसेक्ट बाय ऑर्डर, इसका भी आप थोड़ा रीड करें, ये भी आप करेंगे गलत। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के खिलाफ जो है कौन सी बात जो है गलत है, तो इसका आंसर जो है बी एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट वेल डेवलप्ड। छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं यार, संडियू जो है इसका आंसर है, और इसका जो है सी आंसर है, या थोड़ा सा देख लेना जिसमें बहुत से स्टूडेंट। हिडन हाइड्रोना एंटी क्लॉक फैक्टर इज यूज इन, लीच में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉज ब्लड कैंसर, रेट्रोवायरस, HIV वायरस यार, एक मिनट। उसके बाद टू ट्रैप्ड आर कंट्रोल्ड बाय जीन, द फिनोमिना इज नोन एज प्लेटोट्रॉफी बियॉन्ड, इफ द रेशियो ऑफ टू टेन कॉम्बिनेंट द फिनोमिना इज 189, का आंसर जो है बहुत ही थोड़ा सा ए रट्टे वाला, वो है लिंक जीनस पॉलीपेप्टाइड चेन इज विथ लीनियर अमाइनो एसिड इज फाउंड इन इंसुलिन, बीटा एंड टी सेल आर द टू टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इनेट। 191 में का है डी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट बाय विच रीजन ऑफ ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेशन में लिखा है एक्सट्रीम पोजीशन डेफिशिएंसी ओकर इन कवाशिकर, जिसमें बच्चे कमजोर हो जाते हैं, ये आप देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द मिसिंग कंपाउंड सी, ये आपके सामने पूरी शो करी हुई है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करें, और इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। बायो का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है।